हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम, सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है एक बार पुनः। वंस अगेन वी आर हियर फॉर यू एंड वेलकम अगेन ऑन दिस ऑनलाइन स्कूल ऑफ पाथफाइंडर एकेडमी। सभी का स्वागत है और चैनल से जुड़ जाइए। यदि हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपके हमने अपलोड कर रखी है, पड़ी हुई हैं। आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी आने वाली जो विविध एग्ज़ाम्स हैं, वेरियस एग्ज़ाम्स जो आपके आने वाले हैं, उनकी आप तैयारी हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसका नाम है पाथफाइंडर एकेडमी, जो कि केवल और केवल इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है, उस पर आकर के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए ताकि आप अच्छी तरह से आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी कर सकें। और आई होप दैट यू ऑल आर फाइन, ऑल आर हेल्दी। सभी स्वस्थ होंगे, सभी प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। सभी अपनी तैयारियों में लग जाएं और अपनी अच्छी तैयारी करें, यही मैं आशा करता हूं। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, तैयारियों में लग जाइए। आज हम हमारे इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक, जो कि सभी एग्जाम्स में मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, पटवार है आने वाला एग्ज़ाम आपका, वीडियो है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, रीड मेंस का एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड की भी शायद आपके पोस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। उन सभी एग्ज़ाम और सभी तरह के एग्ज़ाम्स मैंने यहाँ पर एक और, यहाँ पर ऑल एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह टॉपिक आपका एक कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम आज लेंगे और जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। हमेशा की तरह हम हमारे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे। आप हमारे साथ बनिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हम क्लास के बाद प्रैक्टिस सेशन भी लेके आते हैं, प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी लेकर के आते हैं। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही एक सेट तरीके से, बहुत ही मैनेज तरीके से आपके लिए पूरा सिलेबस और इंग्लिश का कंटेंट रखा गया है। पहले टॉपिक, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए हम एमसीक्यूज लेकर के आते हैं, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज लेकर के आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, आप सब्सक्राइब करिएगा और इसके सारा कंटेंट जो है चैनल के ऊपर, बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी आगे हम और क्लासेस लेकर के भी आएंगे, लेकिन जो भी क्लासेस अभी हमारे चैनल पर हैं, आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा, ज़रूर उसको आप पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं प्रेपोजिशन का। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक प्रेपोजिशन। शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। हमारा टॉपिक आज का हम शुरू करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज प्रेपोजिशन। हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा हेडिंग हमने ली है यहाँ पर प्रेपोजिशन। टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। देखिए, इस प्रेपोजिशन जो है वह दो वर्ड से मिल करके बना हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब स्थिति। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड जिनकी स्थिति होती है प्री, पहले, नाउन के पहले। किसके पहले? नाउन के पहले जिनकी स्थिति होती है उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं। He dived into the pool. He dived into the pool. उसने पुल में छलांग लगाई, स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। तो यहाँ पर ही है जो कि क्या है? ही आपका यहाँ पर प्रोनाउन है। डाइव्ड आपकी वर्ब हो गई यहाँ पर। इनटू आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है। इनटू यहाँ पर क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। और द आपका डिटर्मिनर है और पुल यहाँ पर आपका नाउन है। ठीक है, ही की जगह मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ, श्रेया लिख सकता हूँ, रवि लिख सकता हूँ, रोहन लिख सकता हूँ। छलांग लगाई पुल के अंदर। तो यहाँ पर इनटू आप देखिए, प्रेपोजिशन की जो स्थिति है वह ठीक नाउन के पहले है। इस नाउन के पहले प्रेपोजिशन की स्थिति आने के कारण इसे प्रेपोजिशन कहते हैं। यह इनटू का मतलब अंदर। ठीक है, तो प्रेपोजिशन वह शब्द होते हैं जो कि नाउन के ठीक पहले जिनकी स्थिति
होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, प्रेपोजिशन जो होते हैं वह एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने का काम करते हैं, को रिलेट करने का काम करते हैं, उनके बीच में संबंध दर्शाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ही है, या कोई रोहन नाम लिख दीजिए आप, ही को क्या कर रहे हैं, ही और पुल, इन दोनों के बीच का संबंध बता रहे हैं कि ही जो है वह पुल के अंदर जा रहा है। तो पुल के अंदर जाने को लेकर के जो शब्द काम में आएगा इनटू, पुल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए जो शब्द काम में आएगा वह इनटू काम में आएगा, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर ही और पुल के बीच में संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, यह इनटू कर रहा है, जो कि प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन क्या करते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं, या फिर मैं कह दूं एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी हिस्से से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तब भी सही कहा जाएगा। तो ही, वह, डाइव्ड, कूदा, पुल, पुल के अंदर, ठीक है, पुल के अंदर। तो इस नाउन को इस प्रोनाउन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, यह प्रेपोजिशन कर रहा है। ही डाइव्ड द पुल, ही डाइव्ड द पुल अगर मैं लिखता हूं तो यह सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा। तो ही और पुल दोनों के बीच में संबंध कर रहा है अंदर जाने का। ही जो है वो अंदर जा रहा है पुल के अंदर, तो ये अंदर जो शब्द है जिसको हमने यहाँ इनटू लिखा है, जो कि प्रेपोजिशन है, वो ही और पुल के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, रिलेशन जो है वह कंप्लीट कर रहा है। तो इस कारण से यह प्रेपोजिशन क्या करते हैं, नाउन के बीच में, एक सेंटेंस में जो दो या दो से अधिक नाउन जो काम में लिए जाते हैं या प्रोनाउन जो काम में लेते हैं, उनमें क्या करता है, उनको कोरिलेट करता है, उनको रिलेट करता है आपस में। तो हमने प्रीपोजिशन देख लिया, पोजीशन की हमने बात कर ली, और हमने बात कर ली यहाँ पर संबंध स्थापित करता है, यह इसका दूसरा काम होता है। तो पहला काम और दूसरा कोरिलेशन का काम। अब प्रेपोजिशन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, बहुत ही छोटे शब्द होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे इन है, जैसे एट है, ऑन है, ओवर है, एबोव है, फ्रॉम है, आफ्टर है, बिफोर है, इनटू है, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इनका उपयोग जो होता है, इनकी जो उपयोगिता है, इनका जो यूज़ है, यह बहुत ही वाइड होता है, जिसके बिना सेंटेंस पूरा अधूरा होता है। कहने को ये बहुत ही छोटे शब्द है, लेकिन छोटे छोटे शब्द जो हैं बहुत ही बड़े मीनिंग लेकर के आते हैं, और जिनका उपयोग जो है, जिनका जो प्रयोग है, वो बहुत ही वाइड रेंज में होता है, विविध जगहों पर होता है, बहुत ही विस्तृत इनका जो है उपयोग किया जाता है। यह एक लिमिटेड सेंस में, जैसा कि हम नाउन पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, लिमिटेड सेंस में नाउन और प्रोनाउन या बाकी और एडवर्ब वगैरह हैं, उनका मीनिंग होता है। लेकिन यह जो प्रेपोजिशन से दिखने में छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत ही वाइड रेंज में इनका प्रयोग किया जाता है। यह प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो आपके कई जगह पर पोजीशन को दिखाते हैं, लोकेशन को दिखाते हैं, पोजीशन, लोकेशन कह दीजिए आप, टाइम के बारे में बात करते हैं। ये किसके बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। कहीं पर यह मैनर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, टाइम के, मैनर के, तौर तरीके के बारे में, पोजीशन के बारे में, लोकेशन, स्पेस, कहीं पर जगह की बात करते हैं। और इससे भी ज़्यादा मैनी मोर, बियॉन्ड आवर थिंकिंग, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा इसके क्या है, प्रयोग हैं। इसके उपयोग हमारी सोच से भी ज़्यादा, आप सोचेंगे कहीं पर तो क्या मीनिंग निकल जाएगा, कहीं पर क्या मीनिंग निकल जाएगा, यह पक्का नहीं है। तो वर्ड छोटा है लेकिन इसका यूसेज बड़ा है। जैसे कि हम कहते हैं कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, तो उसी तरह से ये छोटे वर्ड जो हैं वह आपको क्या कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी अपने थॉट से और अपने मार्क से क्या कर सकते हैं, अपने सही प्रश्न से क्या कर सकते हैं, आपको नीचे उतार सकते हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत करवा सकते हैं। सभी में आता है, हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। प्रेपोजिशन जो होते हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशन, एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन पोजीशन की बात करता है, ठीक है। इन जो है वह पोजीशन की, लोकेशन की भी बात करता है, टाइम भी दिखाता है, ठीक है।
मैनर की भी बात करता है। तो एक प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा एस्पेक्ट को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, एक से ज़्यादा मीनिंग को क्या कर सकता है, बता सकता है। एक ही प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा मीनिंग बता सकता है, ठीक है। और एक ही मीनिंग के लिए एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन, इन जो है इन पोजीशन को भी दिखाता है, टाइम को भी दिखाता है, मैनर को भी दिखाता है। वैसे के वैसे ही पोजीशन दिखाने के लिए इन भी आता है, ऑन भी आता है, एट भी आता है, टाइम दिखाने के लिए इन आता है, एट आता है, ठीक है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा काम जो है वह प्रीपोजिशन कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस लेंगे। प्रीपोजिशंस कहाँ पे, कौन से प्रीपोजिशन, यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे उसका मेन जो है प्रीपोजिशन में डिफरेंसेस क्या है। कंफ्यूजेबल प्रीपोजिशंस जो कि आपस में कंफ्यूज करते हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस को हम यहाँ पर लेंगे और उनको समझने का यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो कि कंफ्यूजेबल प्रीपोजिशन है उनमें मैं मानता हूं कि आपका इन, ऑन और एट, इन, ऑन और एट जो है वह तीनों ही बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन यह बहुत ही कंफ्यूजेबल है, क्योंकि एक ही जगह हमें ऐसा लगता है कि इन भी आ सकता है, हमें ऐसा लगता है कि उसी जगह पर ऐड भी आ सकता है, उसी जगह पर ऑन भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन का मतलब जो होता है किसी भी स्पेस के अंदर, ये इन, यहाँ पर इन, इनसाइड एनी क्लोज्ड स्पेस, किसी भी क्लोज बंद इकाई के अंदर, ठीक है, बंद इकाई के अंदर की बात करते हैं। जैसे कि मैं, ये बॉक्स है, ये माइक्रोफोन का बॉक्स है, ये मेरे हाथ के अंदर है, ठीक है, इन माई हैंड, माइक्रोफोन इन माई हैंड, दिस माइक्रोफोन इज इन माई हैंड। तो ये इन आ गया, एनक्लोज्ड, चारों तरफ से एनक्लोज नहीं हो, चारों तरफ से बंद नहीं हो, लेकिन कुल मिला के वह इस तरह से होना चाहिए कि वह पूरा ढका हुआ हो, पूरी तरह से किसी जगह के अंदर फंसा हुआ हो। जैसे कोई हमारे आंखों के अंदर मिट्टी घुस जाए तो इन द आईज, इन द हाउस, इन द हैंड। जहां पर पूरा क्लोज इकाई की बात आएगी, बंद जगह के अंदर करने की बात आएगी किसी चीज के, तो उसमें हम काम में लेंगे, इन काम में लेंगे। इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर। इस तरह जो है वह इनको इनसाइड के अर्थ के रूप में, अंदर, ठीक है, अंदर के अर्थ के रूप में हम काम में लेते हैं। इन द हाउस, लेकिन एक चीज जाननी है, इन द होम नहीं होता है, इन द होम कभी भी होता नहीं है। हम इसकी जगह एट होम, एट होम का मतलब घर पर, घर में या घर पर बोलने के लिए यदि हम होम काम में लेते हैं, होम काम में लेना है तो एट होम काम में हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इन द होम नहीं होता है, इन द हाउस होता है, लेकिन इन द होम नहीं होता है। तो ये एट होम हमें ध्यान रखना है। इसमें कभी कभी फील एट होम, फील एट होम, समझो घर पर, समझो घर पर। अब यहां पर ये इसका मीनिंग नहीं निकल के, फील एट होम का मतलब घर जैसा माहौल, घर जैसा समझना, अपनापन, ठीक है, अपना समझना, घर जैसा समझना। यह एक फिक्स फ्रेज है, यह एक फिक्स फ्रेज है जिसका मीनिंग घर जैसा समझना होता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर यह एट जो है वह मैंने आपको बताया कि हमारी सोच से भी परे जो है प्रेपोजिशन के मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर फिक्स फ्रेज होते हैं, जहाँ पर फिक्स प्रोवर्ब होते हैं, फिक्स प्रोवर्ब, कहावतें, मुहावरे, कुछ फिक्स फ्रेज हैं, उन फिक्स फ्रेज में जो है वह प्रीपोजिशन का जो अर्थ हम समझते हैं अंदर या में के अर्थ में, वैसा अर्थ नहीं निकल करके थोड़ा सा अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा जो में या अंदर के अर्थ में जहाँ जहाँ इन का प्रयोग होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर,
और फिक्स फ्रेज में किस तरह से जो जो एक फिक्स प्रोवर्ब है, कुछ फिक्स आपके वाक्यांश हैं, उसके अंदर किस तरह से अलग अर्थ निकलता है, वो भी हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर अंदर के अर्थ में, किस अर्थ में, अंदर के अर्थ में जो है हमने यह देखा इनसाइड, आंख के अंदर, इन द हाउस घर के अंदर, इन द हैंड हाथ के अंदर, हाथ में, ठीक है, इन द यूनिवर्स यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इस अर्थ में जो है इसका मीनिंग निकलता है। सेकंड यहां पर आपका इन जो है, इन यहां पर आपका देगा एक लार्जर स्पेस के लिए, लार्जर स्पेस, या आपको मैं कह दूं लार्जर लोकेशन, बड़ी जगह, बड़ी जगह, बड़ी लोकेशन के लिए जो है काम में लिया जाता है। ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई। बड़ी जगह में रहता है तो इन मुंबई, ठीक है, एट मुंबई, ठीक है, एट मुंबई, या आपको ऐसे लग रहा है कि ही लिव्स एट मुंबई, क्यों नहीं आया यहाँ पर, एट जो है वह छोटी जगह के लिए, ठीक है, छोटी जगह, जो छोटी जगह होती है, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, स्पेसिफिक जगह होती है, उसके लिए एट काम में आता है। यहाँ पर एट मुंबई नहीं होगा, हम छोटी जगह कोई होगी, जैसे कोई चौराया है, ठीक है, कोई छोटी जगह है, कोई छोटी प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, उसके लिए हम एट काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एट सीए सर्कल, कोई एक चौराया है, चौराहा है, उसके लिए हमें बात करनी है तो हम एट सीए सर्कल बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे, एट सीए सर्कल। उसके लिए हम इन सीए सर्कल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ही लिव्स इन मुंबई एट सेंट्रल स्टेशन, वह सेंट्रल स्टेशन पर मुंबई में रहता है। तो बड़ी जगह के लिए, बड़ी जगह शो करने के लिए इन काम में, और छोटी जगह शो करने के लिए जो स्पेसिफिक जगह होती है, स्पेसिफिक पिन पॉइंट जो जगह होती है, छोटा स्पेस होता है, उसके लिए ऐड काम में आता है। उसके लिए क्या काम में आएगा, ऐड काम में आता है। तो बड़ी जगह के लिए हमें क्या काम में लेना है, इन काम में लेना है। क्लियर है। तो एक स्पेस को शो करता है, जगह के अर्थ में आता है, तो लिव्स इन मुंबई, एट मुंबई नहीं होगा, इन मुंबई होगा। बड़े स्पेस के लिए एक आपका इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन, बड़ी समयावधि, लंबे समय के लिए, लंबे या बड़े समय के लिए, लंबे या बड़े समय के लिए जो है अवधि के लिए, समय को दिखाने के लिए, लंबे समय को, बड़े समय को दिखाने के लिए जो है वह इनका प्रयोग होता है। जैसे कि he was born in 1980, उसका जन्म 1980 में हुआ था, ठीक है। तो मुझे वर्ष, वर्ष बड़े हैं, महीने बड़े हैं, इन सभी के लिए इन काम में लेंगे। ही वॉज बॉर्न इन 1980, ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन सितंबर, सितंबर महीने में जन्म हुआ था, ठीक है। तो महीने, समय, वर्ष, इसके लिए हम क्या काम में लेंगे, इनको काम में लेंगे, बॉर्न इन 1980। इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग,
इस तरह से भी शब्द काम में लिए जाते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये शब्द जो हैं वह काम में लिए जाते हैं। मॉर्निंग को शो करने के लिए, इवनिंग को शो करने के लिए इन द मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, इन द इवनिंग। एट या ऑन इस तरह से काम में नहीं लिया जाएगा, एट या ऑन काम में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर इन द मॉर्निंग बोलेगा। एट नाइट, इन द नाइट नहीं होता है, इन द नाइट ऐसा हम नहीं बोलेंगे। नाइट के लिए हमें एट नाइट, हमें क्या बोलना पड़ेगा, एट नाइट। ठीक है, नाइट के लिए हमें एट नाइट बोलना पड़ेगा, इन द नाइट बोलना हमारे लिए गलत होगा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये सारे सही हैं, लेकिन नाइट के लिए एट नाइट बोलना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बात की, होम के लिए एट होम बोलना पड़ेगा, इन द होम नहीं होता है। तो यहां पर हमने देखा समय दिखाने के लिए, लंबा समय, बड़ा समय दिखाने के लिए, बड़ा समय दिखाने के लिए क्या होगा, हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैनर दिखाने के लिए, देखिए तौर तरीका, मैनर दिखाने के लिए तरीका दिखाने के लिए इन ए प्रॉपर वे, इन ए ब्यूटीफुल वे, इन ए प्रॉपर वे सही तरीके से, इन ए ब्यूटीफुल वे अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से। ठीक है, जिसे हम प्रॉपरली भी कहते हैं, ब्यूटीफुली। ठीक है, इस तरह से जो है मैनर दिखाने के लिए इन ए ब्यूटीफुल वे, इन ए प्रॉपर वे, इन ए अग्रेसिव वे, इस तरह से हम शब्द जो है वह मैनर को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग जो है वो मैनर दिखाने के लिए हम करेंगे। ठीक है, शी इज रीडिंग द न्यूज इन द पेपर, वह अखबार में समाचार पढ़ रहा है, वह अखबार में समाचार पढ़ रहा है। तो अखबार के अंदर समाचार पढ़ने के लिए इन द पेपर, अखबार में समाचार पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे, इन द पेपर। लेकिन मैं यदि लिखता हूं शी इज रीडिंग द न्यूज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट में न्यूज पढ़ रहा है, इंटरनेट में कुछ देख रहा है, तो ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, तो ऑन इंटरनेट। यहाँ पर इन इंटरनेट नहीं आएगा। या कंप्यूटर पर, कंप्यूटर में समाचार पढ़ रहा है या पिक्चर देख रहा है, तो ऑन कंप्यूटर, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविजन। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यदि पढ़ने का काम हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ने का काम हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑन काम में लेंगे, ना कि इन। उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, उसके लिए हम ऑन काम में लेंगे, ना कि इन। तो ये ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर में जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए इन द पेपर, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेपर के लिए इन, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ऑन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ पढ़ना है तो ऑन काम में आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हम उलझ जाते हैं। लेकिन यदि यहीं पर थोड़ा सा सेंटेंस में यहां पर चेंज करता हूं, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम in your
कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ तकनीकी खराबी है। तो अब सर ने बताया था ऑन कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के साथ हमेशा ऑन आता है, तो यहाँ ऑन योर कंप्यूटर ऐसे आ जाएगा, नहीं। देखिए, रीडिंग करने के अर्थ में, पढ़ने के अर्थ में, देखने के अर्थ में जो है वह ऑन कंप्यूटर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कुछ तकनीकी खराबी है तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर इन योर कंप्यूटर, यहाँ क्या आ जाएगा, इन योर कंप्यूटर आ जाएगा, इन कंप्यूटर आ जाएगा। तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होते ही अलग अलग तरह के जो है प्रेपोजिशन काम में लिए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रेपोजिशन। ये ऑन कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर हमेशा अपने साथ ऑन लेगा, ये मतलब नहीं है। रीडिंग करते समय, रीडिंग करने के अर्थ में, देखने के अर्थ में, वॉचिंग करने के अर्थ में हम जो है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के साथ में ऑन काम में लेते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन जब शब्द बदलेंगे, जब मीनिंग बदलेगा, तब इसके साथ इन भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, जब हमें पढ़ना है, देखना है, तो उस केस में भी हम उलझ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ऑन की जगह इन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑन कंप्यूटर रीडिंग के अर्थ में काम आएगा, लेकिन मीनिंग बदलते ही देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन बदल दिया है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। इस तरह से इनका हमने अलग अलग प्रयोग देखे, किस तरह से इनसाइड के अर्थ में, जनरल और लार्जर लोकेशन के अर्थ में, ठीक है। बड़ी कोई लोकेशन है, जैसे यहां मैंने बताया लॉन्गर ड्यूरेशन आ गया, लार्जर स्पेस, बड़े स्पेस के अंदर घूम रहे हैं, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में चल रहा है, वॉकिंग इन द गार्डन। वॉकिंग एट द गार्डन नहीं होगा, वॉकिंग एट द गार्डन नहीं होगा। एट जो होता है वह स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाता है। यही सेंटेंस में यदि चेंज कर देता हूं, ही इज वेटिंग एट द गार्डन, तो यह सेंटेंस सही होगा। वेटिंग करना है, कहीं खड़े रह करके हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, और तो हम एट द गार्डन बोल सकते हैं, वॉकिंग एट द गार्डन नहीं बोल सकते। वेटिंग एट द गार्डन बोल सकता हूं। मैं गार्डन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक निश्चित जगह पर खड़े होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वह जगह जो है गार्डन का गेट हो सकता है, या गार्डन के अंदर ऐसी जगह जो कि बहुत ही जानी मानी है, जानी पहचानी है, ठीक है, कोई पॉपुलर जगह है जहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह लगी हुई है, कोई प्रतिमा लगी हुई है, वहां पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूं। तो वेटिंग एट द गार्डन हो सकता है, मतलब गार्डन के गेट पर खड़े होकर के, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट, फेमस पॉइंट जो है वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तो वेटिंग एट द गार्डन सही है, वॉकिंग इन द गार्डन होगा, वेटिंग एट द गार्डन होगा, ये सही है, ठीक है। वॉकिंग एट द गार्डन नहीं होगा, वेटिंग एट द गार्डन हो सकता है। शब्द बदलते ही, यहाँ पर यह शब्द बदलते ही जो है वह किस तरह से हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन जो है वह अलग काम में लिया है, ये ध्यान में रखना है। वेटिंग एट द गार्डन, यहाँ पर एट जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट दिखा रहा है। मैं एट और इन जो है, जो जो पॉइंट कॉमन आएंगे वहां पर एक साथ कॉमन पॉइंट में ले लूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को हम आगे भी लिखेंगे, वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने मैनर देख लिया, यहाँ पर हमने मैनर की बात यहाँ पर कर ली, हमने इनसाइड की बात कर ली, यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बॉर्न इन सितंबर, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इन सब की हमने यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। ये सारे आपके जिस यूसेज जो हैं, ये सारे आपके प्रयोग जो हैं वह किसके हैं, ये सारे प्रयोग आपके इनके हैं। अंदर के अर्थ में, जिसका हिंदी मीनिंग जो है वह निकलता है, इसका हिंदी मीनिंग अंदर या मैं, इस तरह से हम इसका हिंदी का मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फिक्स फ्रेज की बात करते हैं, जैसे हम फिक्स फ्रेज की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं सेट इन, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूं टेक इन, तो ये सेट इन का मतलब अंदर
रोकना, सेट का मतलब स्थापित करना, इन का मतलब अंदर, अंदर स्थापित करना, रोकना, इससे मतलब नहीं है। इसका पूरा अलग मीनिंग होता है अस्त होना या शुरू होना। टेक इन का मतलब धोखा देना। अब यहाँ इन का मतलब अंदर या में से नहीं हो करके टेक इन, धोखा देना, सेट इन, ठीक है। सेट इन का मतलब अस्त होना। अब यहाँ पर इन का मतलब जो है वह बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है। ये क्या है? ये कुछ फिक्स्ड फ्रेज हैं, या मैं कह दूं इन्हें ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है जिसमें ये वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आ रहा है। तो ऐसे फिक्स फ्रेज कह दीजिए, ऐसे फ्रेजल वर्ब कह दीजिए। तो ऐसे फिक्स फ्रेज या फ्रेजल वर्ब होते हैं, कहावतें, मुहावरे होते हैं, वहां पर यह जो प्रेपोजिशन है वह अपना मूल अर्थ नहीं दे करके अलग अर्थ देते हैं, जहां पर उसके मूल अर्थ का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ सेट इन लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे गिव इन। गिव इन का मतलब त्याग देना या समर्पण करना। गिव इन का मतलब त्याग देना या गिव का मतलब देना, इन का मतलब अंदर, अंदर देना या ऐसा मतलब नहीं है, त्याग देना, समर्पण कर देना। तो इनमें बिल्कुल भी क्या हो रहा है? बिल्कुल अलग मीनिंग इसमें निकल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है। इसलिए ही मैंने स्टार्टिंग में कह दिया, यह जो प्रीपोजिशन होते हैं इनका मीनिंग जो है वह बियॉन्ड आवर थिंकिंग, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड इट्स यूसेज, ठीक है, बियॉन्ड इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन, इसके प्रयोग और इसके उपयोग और हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जो है प्रेपोजिशन का मीनिंग निकलता है और इसका उपयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने बात की इनकी, हमने किसकी बात की? हमने यहाँ पर इनकी बात कर ली। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑन, ठीक है। जैसे इन का मतलब इनसाइड, वैसे ऑन का मतलब टॉप ऑफ सरफेस, ऊपर, ऊपर के अर्थ में। किसके अर्थ में? ऊपर के अर्थ में, टॉप ऑफ सरफेस। इसमें जो भी वस्तु है वह क्या करती है? दूसरे वस्तु से, एक नाउन जो है दूसरे नाउन से टच करता है। क्या करता है? टच करता है, छूता है, तब हम क्या करते हैं? ऑन काम में लेते हैं। जैसे कि मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं, दिस पेन इज ऑन द माइक्रोफोन, ठीक है। दिस पेन इज ऑन द माइक्रोफोन, बिल्कुल छूता हुआ, यह पेन जो है बिल्कुल छूता हुआ इस माइक्रोफोन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ऑन द माइक्रोफोन। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के रखता हूं तो अबोव द माइक्रोफोन, ये क्या कहा जाएगा? अबोव द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के ऊपर है। अबोव का मतलब भी ऊपर, ऑन का मतलब भी ऊपर, लेकिन दोनों का जो प्रयोग है, दोनों की स्थिति जो है, दोनों की जो वास्तविक जो इनका स्थिति है वह अलग अलग होती है। यह तो छूता हुआ, कोई चीज़ छूती हुई, ठीक है। टेबल के ऊपर बैग पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर बोतल पड़ी हुई है, ठीक है, मोबाइल पड़ा हुआ है, ऑन द टेबल मैं बोल दूंगा, ठीक है। पुट द पेन ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखना, पेन को टेबल के ऊपर रखना। इस तरह से टच किया हुआ, जब सरफेस को, धरातल को या उस सतह को टच किया हुआ होता है, उसके लिए हम ऑन काम में लेते हैं, ठीक है। ऑन माई हेड, सर के ऊपर गिरा एप्पल, सर को टच किया तो फेल ऑन माई हेड, ठीक है। अ बॉल हिट ऑन माई लेग, मेरे पैर पर लगी बॉल, ठीक है। तो टकराती है, छूती है, तो इस अर्थ में क्या करते हैं हम? ऑन काम में लेते हैं।
इस अर्थ में क्या, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑन काम में लेंगे। तो टॉप ऑफ सरफेस, ऊपर के अर्थ में जहां पर वस्तु टच करती है, उसके लिए हम जो है वह क्या करेंगे, हम ऑन काम में लेंगे। ऐसा कैसा एक शब्द ऊपर के अर्थ में अबोव भी होता है, ओवर भी होता है। ओवर जो होता है उसमें जो है वह कोई भी वस्तु सतह को छूती नहीं है। ओवर के अंदर भी कोई वस्तु जो है सतह को छूती नहीं है। सतह को छू गई इसका मतलब जो है वह क्या आएगा, वह ऑन काम में लेना है। ठीक है, ये आपका ऑन आ गया। एक जो है ऑन आपका, वह आपका दिखाता है स्पेसिफिक डे। स्पेसिफिक डे, एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन, निश्चित दिन के लिए। जैसे ऑन मंडे, मैं यहां पर लिखता हूं ऑन मंडे, ऑन हॉलीडे, छुट्टी के दिन। ठीक है, ऑन वीकेंड भी लिखते हैं। ठीक है, वीकेंड के साथ ऑन आता है, सप्ताह के अंत में। ठीक है, ऑन संडे मॉर्निंग ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऑन संडे मॉर्निंग ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ऑन 21 जून, 21 जून को कोई पर्टिकुलर डे है, 20 जून, 21 जून, 1 जनवरी, 20 जनवरी, 1 सितंबर, 20 सितंबर, ये एक निश्चित दिन हो गया। तो ऑन 1 सितंबर, ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्पेसिफिक निश्चित दिन है, तो उसके लिए कोई तारीख है, निश्चित तारीख है, निश्चित दिन का नाम है, वार का नाम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन काम में लेंगे। जबकि कोई निश्चित महीने का नाम है, तो उसके लिए हम इन काम में लेंगे। हमने पहले ही बात कर ली हमने। ठीक है, इसके अलावा आने वाला शब्द कैसा है, सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, इसके अकॉर्डिंग भी जो है यह प्रपोजन थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डे के लिए ऑन काम में लिया जाता है। क्लियर है, यह आपका पर्टिकुलर डे की हमने बात की। एक आपका जो ऑन है, मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, उसने अपनी घड़ी बाई कलाई पर बांधी है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पर जब कोई चीज पहननी है, कोई बांधनी है, ठीक है, ठीक है, ऑन द फिंगर, अपनी उंगली पे, अपनी उंगली में क्या किया है, अंगूठी पहनी है, तो ऑन द फिंगर, अंगूठी पहनने के लिए ऑन द फिंगर। ठीक है, घड़ी बांधी है तो ऑन द रिस्ट, घड़ी बांधी है तो ऑन द रिस्ट, ऑन हर लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, कलाई पर पहनना, घड़ी में उंगली पर पहनना, कलाई पर पहनना, इस तरह से बॉडी पार्ट्स, शरीर के किसी भाग पर हम कुछ चीज पहनने, कोई छोटी चीज पहनना, हम पहनने की बात करते हैं, तो उस केस में जो है यह ऑन आएगा, ऑन द रिस्ट, ऑन द फिंगर। ठीक है, ऑन द नेक, नेकलेस पहना है ऑन द नेक, कोई हमने नेकलेस पहना है, हार पहना है, तो ऑन द नेक कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से
बॉडी पार्ट्स के ऊपर, शरीर के किसी अंग के ऊपर कोई छोटी चीज हम धारण करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑन काम में लेंगे। यदि कोई बड़ी चीज है तो उसके लिए इन भी आता है, जैसे इन मैंने अभी काम में लिया था, ठीक है। हम अटायर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन का प्रयोग बता रहा हूँ, पहनावे के लिए अटायर, पहनावा बताने के लिए। इन ब्लू शर्ट, इन ब्लू शर्ट, वह नीले शर्ट के अंदर है। इन रेड साड़ी, वह लाल साड़ी पहने हुए है, लाल साड़ी पहन रखी है। तो इस तरह जब कोई बड़ा आवरण हमारे शरीर के ऊपर ढकते हैं, पहनते हैं, पहनने की चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए इन ब्लू शर्ट, इन रेड साड़ी, इस तरह के फ्रेज जो हैं वह भी काम में लिए जाते हैं। और इस तरह की कोई छोटे आभूषण वगैरह है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई साधन है जिसको हम हमारे शरीर पर पहन रहे हैं, तो उसको वियर करने के लिए, उसको पहनने के अर्थ में इन काम में नहीं लेकर के जो है ऑन रिस्ट, ऑन फिंगर, ऑन नेक, ठीक है, इस तरह से जो है वह हम ऑन काम में लेंगे, शरीर में किसी चीज को पहनना है इसके अर्थ में। इसके अलावा हम मशीन ऑन कर दी, हम ये बोलते हैं मशीन ऑन, स्विच ऑन द मशीन, ठीक है, स्विच ऑन द मशीन, इस तरह भी हम काम में लेते हैं। स्विच ऑन द फैन, हम बोलते हैं स्विच ऑन करना, ठीक है। मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चालू करना है, उसके अर्थ में भी ऑन काम में, ऑन का मतलब शुरू करना, यहां पर स्विच ऑन, ठीक है। मशीन इज ऑन, मशीन इज ऑन, मशीन चालू है, शुरू है, चालू है, इसके अर्थ में जो है हम ऑन काम में लेते हैं, इसके अर्थ में भी हम ऑन काम में यहां पर लेते हैं। इसके अलावा निर्भरता, डिपेंडेंसी दिखाने के लिए, निर्भरता या डिपेंडेंसी, निर्भरता या डिपेंडेंसी दिखाने हेतु, निर्भरता या डिपेंडेंसी दिखाने हेतु, जैसे ऑन वाटर का मतलब पानी पर निर्भर है, ठीक है। ऑन यू, ऑन मी, तुम पर निर्भर है, मुझ पर निर्भर है। ऑन पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल पर निर्भर है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, कार रन्स ऑन पेट्रोल, कार पेट्रोल से चलती है, निर्भरता दिखानी है, ठीक है, निर्भरता दिखानी है कि किसी चीज के कारण वो काम हो रहा है, डिपेंडेंसी है उसकी। तो कार रन्स फ्रॉम पेट्रोल नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम पेट्रोल नहीं हो करके ऑन पेट्रोल क्या होगा, ऑन पेट्रोल, वह पानी पर निर्भर है, ठीक है। हम लोग ह्यूमन इज डिपेंड ऑन वाटर, ह्यूमन इज डिपेंड ऑन वाटर, ठीक है। तो हम पानी पर, ऑन वाटर, निर्भरता दिखाने के लिए ऑन जो है वो काम में लेते हैं। ऑन, ये तुम पर निर्भर है, मुझ पर निर्भर है, हम पर निर्भर है, ऑन आस, इस तरह से जो है निर्भरता दिखाने के लिए भी काम में ऑन को लेते हैं। अब हम कुछ फिक्स्ड फ्रेज की, हम किसकी बात करेंगे, फिक्स्ड फ्रेज, या मैं कह दूं फ्रेजल वर्ब, क्या कह दूं मैं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कुछ होते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कैरी ऑन, अब यहाँ ऊपर ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सम्मिलित मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। पुट ऑन, पुट का मतलब रखना, ऑन का मतलब ऊपर, ऊपर रखना, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। धारण करना, कपड़े पहनना या कोई चीज़ धारण करना, इसका पूरा बदला हुआ मीनिंग निकलता है, पूरा बदला हुआ मीनिंग निकलता है, ठीक है, पूरा बदला हुआ मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। टर्न ऑन, एक आता है टर्न, टर्न ऑन, टर्न का मतलब मुड़ना, घूमना, ऑन का मतलब ऊपर, ऐसे मीनिंग निकालने जाएंगे तो इसका गलत मीनिंग निकलेगा। चालू करना, शुरू करना, ठीक है, कोई डिवाइस को चालू करना, कोई यंत्र को चालू करना, ठीक है, इस तरह से इनका ये फिक्स फ्रेज है। ये क्या है, ये फिक्स फ्रेज है जिनका फिक्स मीनिंग जो है
वह निकलता है। फिक्स मीनिंग है इनका। यहाँ पर आप वर्ब को अलग करके, प्रीपोजिशन को अलग करके मीनिंग निकालने का आप कोशिश करेंगे तो आपका मीनिंग गलत निकल जाएगा। तो ये फिक्स फ्रेज जो है वह भी आपको याद होने चाहिए कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन काम में आता है और उसका मीनिंग क्या होता है, दोनों का सम्मिलित मीनिंग क्या होता है, ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये फ्रेजल वर्ब, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब भी आपको याद होने चाहिए ताकि आपका ये प्रेपोजिशन जो है इसका आप कहीं गलत मीनिंग नहीं निकाल लें, प्रॉपर मीनिंग इसका निकाल सकें। इस तरह से ऑन जो है वह टॉप ऑफ सरफेस, ऊपर के अर्थ में जहाँ पर छूता है, कोई वस्तु सतह से छूती हुई होती है उसके लिए ऑन काम में लेते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर दिन है, ठीक है, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन हॉलीडे, ठीक है, ऑन 21 दिसंबर, ऑन 31 दिसंबर, ऑन 1 दिसंबर, कोई पर्टिकुलर दिन है, इसके लिए भी ऑन काम में लेते हैं। यही बात समझ में। इस तरह से निर्भरता दिखाने के लिए ऑन काम में लेते हैं। एक मैंने आपको पहले बता ही दिया था, यहाँ पर मैंने आपको सम्मिलित रूप से, मैं कुछ चीज़ें जो हैं सम्मिलित रूप से मैंने आपको बता दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑन काम में लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए ऑन इंटरनेट, ऑन कंप्यूटर, ऑन रेडियो, ऑन टीवी, इस तरह से काम में लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो टाइम की जहाँ तक बात होती है, स्पेस की बात होती है, तो इन जो है वो बड़े स्पेस के लिए, बड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए, बड़ी समयावधि के लिए, और ऑन जो है वो इन की तुलना में छोटे स्पेस के लिए या छोटी समयावधि के लिए। इन जो है इन 1980, इन सितंबर, ऐसे बोलेंगे हम। और जब कोई पर्टिकुलर दिन है तो हमें ऑन ट्यूसडे, ऑन 1 दिसंबर, इस तरह से हमें छोटी समयावधि के लिए ऑन काम में लेना है। और इन और ऑन, उन दोनों से छोटी समयावधि के लिए एट काम में आएगा, ठीक है। हमें इन बड़े स्पेस के लिए, बड़ी समयावधि के लिए, ऑन छोटे स्पेस के लिए, छोटी समयावधि के लिए, और एट जो है वह इन और ऑन दोनों की तुलना में छोटी समयावधि और छोटे स्पेस के लिए काम में आता है, जिसका उपयोग अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम एट की ओर। इसलिए हमने यहाँ पर इन, ऑन और एट, ये तीनों ही प्रेपोजिशन जो हैं वह एक साथ काम में लिए हैं, ठीक है। तीनों ही प्रेपोजिशन हमने एक साथ यहाँ पर काम में लिए हैं। एट, फॉर, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, स्मॉलर लोकेशन लिख दूं मैं, स्मॉलर स्पेस या लोकेशन, पोजीशन, स्मॉलर पोजीशन, लोकेशन देन इन एंड ऑन। इन और ऑन की तुलना में स्मॉलर लोकेशन और स्मॉलर पोजीशन के लिए क्या काम में आता है, एट काम में आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल बता चुका हूँ, यहाँ पर उसी एग्जांपल को मैं रिपीट करूँगा। हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, ही लिव्स इन मुंबई। बड़ी लोकेशन, बड़ी जगह के लिए तो इन आएगा, और छोटी जगह के लिए एट द गार्डन क्या आएगा, गार्डन आएगा, ठीक है। इन द गार्डन नहीं आएगा। स्पेस की ही बात है, लोकेशन की बात है, लेकिन अलग अलग पर्पस, अलग अलग मीनिंग के अनुसार हमने अलग अलग यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन काम में लिया है। तो वही मैं लिखूंगा, आई एम स्टैंडिंग एट द गार्डन। आई एम स्टैंडिंग एट द गार्डन का मतलब एट द गेट ऑफ
गार्डन, गार्डन के गेट पर अगर मैं एट द गार्डन बोलता हूं, इसका मतलब गार्डन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर लोकेशन। आई एम स्टैंडिंग एट द गार्डन का मतलब एट द गेट ऑफ गार्डन, ठीक है, गार्डन के दरवाजे पर या गार्डन में ऐसी जगह जो कि सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं वॉकिंग की बात करता हूं, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन लिखना पड़ेगा मुझे। आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, क्या लिखना पड़ेगा? इन द गार्डन, गार्डन में घूम रहा हूं, उसका मतलब एट द गार्डन नहीं होगा। कोई गार्डन के साथ एट फिक्स हो गया ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वह एट द गार्डन यहां भी सही है और यहां पर वॉकिंग इन द गार्डन भी सही है। गार्डन के अंदर वॉक कर रहा हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सेंटेंस यह भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द गार्डन, गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, गार्डन में चक्कर लगा रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वह वेटिंग एट द गार्डन ज़्यादा ठीक रहेगा। वेटिंग फॉर यू इन द गार्डन, गार्डन के अंदर मैं कहीं चक्कर लगा रहा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उस केस में इन द गार्डन, वेटिंग फॉर यू इन द गार्डन भी हो सकता है, लेकिन वेटिंग एट द गार्डन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जब एट जो है वो छोटी लोकेशन को, स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाता है, किसी निश्चित बिंदु, किसी निश्चित जगह पर कोई खड़ा है, ठीक है, निश्चित जगह के बारे में बताता है। ये आपको ध्यान में रखना है, निश्चित जगह की बात करता है। एट जो है वो किसकी बात करता है? स्पेसिफिक स्पेस की बात करता है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, मीट मी एट द पार्क या गार्डन, मुझे पार्क पर मिलना, ठीक है, मुझे पार्क पर मिलना। मीट मी एट द पार्क, मैंने लिखा है इन द पार्क नहीं, मुझे गार्डन पर मिलना, मुझे पार्क में मिलना। इसको अगर मुझे बोलना है मुझे पार्क में मिलना तो एट द पार्क, मतलब पार्क में किसी निश्चित जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ? पार्क में किसी निश्चित जगह पर, हो सकता है वो पार्क का गेट हो, मेन गेट हो, या कोई ऐसा मेन जाना माना कोई वहां पर कोई स्टेच्यू हो, कोई जगह हो जहां पर वह मिलेगा। तो मीट मी एट द पार्क, मीट मी इन द पार्क भी हो सकता है, मीट मी इन द पार्क भी हो सकता है। उस केस में यह व्यक्ति जो है वह किसी एक जगह खड़ा नहीं होकर के अंदर पार्क में चक्कर लगा रहा होगा और ढूंढने पर वह मिल जाएगा। तो सेंस जो है, मीनिंग जो है वह क्या होगा? बदल जाएगा। शब्द कौन से काम में लिए जाते हैं, मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेपोजिशन जो है वो बदल जाएंगे और एक ही जगह पर एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन जो है वो काम में लिए जा सकते हैं। एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन काम में लिए जा सकते हैं। एक जो है एट, स्मॉलर ड्यूरेशन, smaller duration than in and on, इन और ऑन की तुलना में छोटी समय अवधि के लिए, या मैं कह दूं पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम, पिन पॉइंट टाइम बताना है, पिन पॉइंट टाइम दिखाना है, ठीक है। टाइम, इन भी टाइम दिखा रहा है, ऑन भी टाइम दिखा रहा है, एड भी टाइम दिखा रहा है। इन बड़ा समय दिखा रहा है, जैसे हमने लिखा था, हमने वहां पर लिखा था जैसे कि इन 1980 इन सितंबर, ठीक है। ऑन में हमने लिखा ऑन मंडे, ऑन हॉलीडे। अब इसमें हम कोई टाइम है, जैसे 3 बजे तो एट 3 PM बोलना पड़ेगा हमें, 6 बजे तो एट 6 PM बोलना पड़ेगा,
रात में एट नाइट आएगा, मैंने बता दिया। समय की जो छोटी अवधियां हैं जैसे एट नून आएगा, एट मिडनाइट आएगा, ठीक है, एट डॉन आएगा, ठीक है। इस तरह से छोटी समय अवधि के लिए पर्टिकुलर टाइम जो होता है, पिन पॉइंट टाइम, उसके लिए एट काम में आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आई विल मीट यू ऑन मंडे एट 6 PM। यहाँ पर एट 6 PM, ठीक है। छोटी समयावधि, निश्चित समय के लिए पिन पॉइंट टाइम दिखाना है, 6 PM पर मिलना है तो एट 6 PM हो जाएगा, ठीक है। मंडे कोई स्पेसिफिक दिन दिखाना है, पर्टिकुलर निश्चित दिन दिखाना है, वार दिखाना है, तो उसके लिए ऑन मंडे, उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑन मंडे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से एट नून लिखा जाता है, एट नून आपको पहले ही बता दिया। एट नाइट होता है, इन द नाइट नहीं होता है, एट नाइट, एट डॉन, ये निश्चित समय है, दिन का निश्चित समय है। एट डॉन, एट मिडनाइट, ये दिन के एक निश्चित प्रहर है, निश्चित समय बिंदु है, निश्चित समय है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डॉन। डॉन का समय सुबह, भोर का समय जो होता है उसे डॉन कह दिया हमने, ठीक है। इवनिंग के साथ एट नहीं लगेगा, एट इवनिंग ऐसा नहीं बोला जाएगा, इन द इवनिंग बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन नाइट बोलना है तो एट नाइट, मिड नाइट, मध्य रात्रि का समय फिक्स होता है, पिन पॉइंटेड होता है, तो उसके लिए हमने एट मिड नाइट। इस तरह से छोटी समय अवधि के लिए हमने लिखा है छोटी, स्मॉलर, छोटी, ठीक है। छोटी समय अवधि के लिए हमें क्या काम में लेना है, हमें एट काम में लेना है। छोटे स्पेस के लिए हमें एट काम में लेना है। मतलब इन ऑन और की तुलना में, इन और ऑन की तुलना में एट जो है वो छोटे स्पेस और छोटी समय अवधि, छोटे समय को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐड जो होता है, इसके अलावा ऐड जो होता है वो क्या दिखाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या दिखाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है, जारी रहने को दिखाता है। जारी रहना, जैसे मैं कहता हूं एट प्ले। एट प्ले का मतलब प्लेइंग, खेल रहा है, खेलना जारी है, ठीक है। एट वर्क, काम जारी है। वर्किंग, एट वर्क का मतलब वर्किंग, एट वर्क का मतलब वर्किंग। एट बैट, एट बैट का मतलब बैटिंग, बैटिंग कर रहा है तो एट बैट कह सकता हूं मैं, ठीक है। इस तरह से एट जो होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाता है, कोई काम चालू है, जारी है, उसके लिए हम एट। इसके अलावा मिल्स, मिल्स करते समय या मिल्स करने को, मिल्स करने को भी जो है ऐड की सहायता, एट टेबल, टेबल पर, टेबल पर बातचीत जारी है, ठीक है। हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। एट डिनर, डिनर का मतलब डिनर करना, डिनर जारी है, ठीक है। एट लंच, लंच का मतलब लंच कर रहा है, ठीक है। एट ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा है। इस तरह से मील्स करते समय जो है वह एट काम में लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ खाने के अर्थ में, ठीक है। खाने, टेबल पर कोई काम कर रहा है तो एट टेबल बोला जाएगा। टेबल पर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके लिए एट मत बोल देना आप, ठीक है। कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके लिए तो ऑन आएगा, ठीक है, ठीक है। बॉटल इज ऑन द टेबल, एट द टेबल नहीं आएगा। पर टेबल पे कोई काम जारी, काम कर रहा है, काम चालू है कोई, तो एट टेबल, ही इज वर्किंग एट टेबल, ठीक है। ही इज वर्किंग एट टेबल। ही इज एट डिनर, ही इज एट डिनर का मतलब वह डिनर कर रहा है। ही इज एट लंच, वह लंच कर रहा है, लंच पर है, ठीक है। इस तरह से एट जो है वो आपको यहाँ पर भी काम में लेना है, यहाँ पर आपको एट काम में लेना है।
मुझे एक और सेंटेंस यहाँ पर आपके लिए लिखना चाहूँगा मैं। जैसे यहाँ हमने लिखा था पहले एग्जाम पर, उसी को जैसे आई विल मीट यू ऑन फर्स्ट मंडे इन सितंबर। ठीक है, मैं तुम्हें सितंबर महीने के पहले सोमवार को मिलूंगा। तो पर्टिकुलर दिन बताना है तो ऑन मंडे लिख दिया हमने, ऑन फर्स्ट मंडे। ठीक है, और बड़ी समय अवधि दिखाने है, बड़ा समय दिखाना है तो बड़ा समय दिखाने के लिए इन सितंबर। ठीक है, सितंबर में पहले सोमवार को मिलूंगा तो आई विल मीट यू ऑन मंडे, या ऐसा नहीं लिखूंगा मैं आई विल मीट यू इन मंडे या एट मंडे, नहीं। ठीक है, ये बड़ा समय अवधि है, इसके तुलना में ये समय बड़ा है तो इसमें हमने इन काम में लिया, और छोटे समय के लिए पर्टिकुलर दिन के लिए ऑन काम में लिया। ठीक है, इसी जगह मैं यहां पर ऑन दिसंबर मंडे, दिसंबर के सोमवार को मिलूंगा तो ऑन दिसंबर, दिसंबर मैंने यहाँ बीच में लिख दिया, महीना मैंने बीच में महीने का नाम लिख दिया, इसका मतलब यहाँ इन नहीं हो जाएगा। आगे मेन जो है मंडे हमारा मूल शब्द है। ठीक है, इस मंडे को दिखाने के लिए हमें ऑन काम में लेना पड़ेगा, ऑन दिसंबर मंडे। ठीक है, आई विल मीट यू ऑन दिसंबर मंडे, तो इस केस में ऑन आएगा यहाँ पर इस फ्रेज के अंदर। इन दिसंबर मंडे नहीं आएगा, इन दिसंबर मंडे नहीं आएगा। दिसंबर माह के सोमवार को मिलूंगा तो ऑन दिसंबर मंडे। ठीक है, या तो सीधा इन दिसंबर लिख दीजिए, ये ठीक है, इन दिसंबर लिख दीजिए, या अगर आगे आपको कोई वार का नाम जोड़ना है, मंडे, ट्यूसडे, संडे, हॉलीडे, कुछ भी जोड़ना है तो उसके लिए आपको ऑन लिखना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरह से समय अवधि का आपको ध्यान में रखना है। तीनों ही शब्द समय अवधि के लिए काम में लिए जाते हैं, तीनों ही शब्द समय अवधि के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, फ्रेजल वर्ब, फिक्स फ्रेजल वर्ब है, फिक्स्ड फ्रेज है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एट 6 and 7, ये एक मुहावरा है, कहावत है, जिसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना। ठीक है, इसमें एट का मतलब आप निकालने जाओगे तो आप उलझ जाओगे। एट 11th आवर, 11वें घंटे पर, ऐसे मीनिंग निकालोगे तो सही मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग होता है अंतिम समय पर। तो ये निश्चित मुहावरा है, इसको इडियमेटिक फ्रेज कह दीजिए, इडियम कह दीजिए, प्रोवर्ब कह दीजिए, कहावत कह दीजिए, मुहावरा कह दीजिए। यहाँ पर आप प्रेपोजिशन का मूल अर्थ निकालने जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, आप मूल अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। यह फिक्स्ड जो है वो क्या है, इडियमेटिक फ्रेज है, यहाँ पर अलग ही अर्थ निकलेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रीपोजिशन की, और हमारा अगला प्रीपोजिशन क्या कह रहा है, देखिए। अगला प्रीपोजिशन हमारा हम लेते हैं फटाफट, एक लेते हैं ओवर और एबोव। ओवर और एबोव, ओवर का मतलब भी ऊपर, एबोव का मतलब भी ऊपर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ओवर का मतलब डायरेक्टली ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली एबोव। ठीक है, जो चीज़ डायरेक्टली ऊपर होती है उसके लिए हम ओवर काम में लेते हैं, और किसी चीज़ की, किसी दूसरे वस्तु की तुलना में कोई चीज़ ऊपर होती है तो उसे एबोव काम में लेते हैं। ओवर जो होता है डायरेक्टली ऊपर होता है, एबोव, ओवर जब मैं बोलता हूँ तो उसमें मूवमेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई चीज़ किसी को कवर करती हुई भी हो सकती है। इस तरह से ओवर के दो तीन जो है वो दो तीन गुण होते हैं, जिसमें ऊपर होना, ढका हुआ होना,
गति होना, तो हम क्या करते हैं, ओवर काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे द फैन इज ओवर मी। ठीक है, द फैन इज ओवर मी, फैन जो है वह ठीक मेरे ऊपर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एसी जो है वह ट्यूबलाइट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस ट्यूबलाइट से ऊपर, ट्यूबलाइट के कंपैरिजन में एसी क्या है, ऊपर है, तो मैं लिखूंगा एसी इज अबव ट्यूबलाइट, एसी इज अबव ट्यूबलाइट। तो कंपैरिजन, कंपैरेटिवली अगर हमें ऊपर दिखाना है, हायर लेवल दिखाना है कंपैरेटिवली, तो अबव काम में लेंगे, और ऊपर के अर्थ में ओवर काम में लेते हैं। तो यह जो ओवर है वह क्या क्या चीजें, देखिए ओवर क्या दिखाता है। सबसे पहले आप ओवर लीजिए, सबसे पहला तो इसका डायरेक्टली अबव, डायरेक्टली अबव, सीधा ऊपर होना चाहिए। मूवमेंट अक्रॉस, गति होनी चाहिए। ठीक है, मूवमेंट अक्रॉस, गति होनी चाहिए। कवरेंस होना चाहिए, कवर होना चाहिए, कोई चीज ढकी हुई होनी चाहिए। कोई चीज क्या होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए। जैसे ये तीनों गुण होने चाहिए, या इन तीनों में से दो गुण होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, ये क्लाउड्स हैं, यहां से एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स नहीं बोलूंगा। ठीक है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, ओवर द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर से निकल रहा है, बादलों को ढकता हुआ अपना कोई एक एरिया कवर कर रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये एरोप्लेन मान लीजिए। ठीक है, ये बादल मान लीजिए, जिस तरह से ये बादलों के ऊपर से द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। ठीक है, इसका कुछ एरिया कवर करता हुआ यह प्लेन निकल रहा है। प्लेन के अंदर मूवमेंट भी है, गति भी है। ठीक है, और बादलों के ऊपर भी है। तो इस तरह का जब केस बनता है, इस तरह की जब परिस्थिति बनती है, तो हम ओवर क्लाम में लेते हैं। ठीक है, या फिर मैं, जैसे आप कोई शहर है, यहाँ पर कोई शहर है, जैसे आप, ये घर बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, ये अलग अलग इमारतें बनी हुई है, इमारतें बनी हुई है, ये पूरा का पूरा शहर है, ये पूरा का पूरा शहर है। उसके ऊपर से यदि एरोप्लेन निकल रहा है, तो यहाँ से यदि आपका हवाई जहाज जो है वह निकल रहा है, तो इसके लिए हम काम में लेंगे, पूरे इस शहर को पार करके निकल रहा है, मतलब एक एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पर एरोप्लेन की मूवमेंट है, गति है, और शहर का ऊपर ऊपर के भाग से निकल रहा है। तो इसके लिए भी हम द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, ओवर द सिटी क्या बोलूंगा मैं, ओवर द सिटी। अबोव द सिटी नहीं बोला जाएगा, अबोव द सिटी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्लाउड्स के अर्थ में हम अबोव बोल सकते हैं। मान लीजिए ये बादल हैं, ये वापस हमने यहाँ पर बादल बना दिए, और अब हम एरोप्लेन बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम एरोप्लेन बना रहे हैं। ये एरोप्लेन है। अब स्पष्ट रूप से एरोप्लेन जो है वो बादलों से ऊपर है। यदि हमें बादलों के कंपैरिजन में यह एरोप्लेन ऊपर है ऐसे बोलना है, तो हम बोल सकते हैं द एरोप्लेन इज अबव द क्लाउड्स।
द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ठीक है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ठीक है, बादलों से होकर के एरोप्लेन उड़ रहा है, बादलों के ऊपर से उड़ रहा है, बादल को छूते हुए गति निकल रही है, कुछ इस तरह का सीन बन रहा है, तो ओवर द क्लाउड्स क्या बोला जाएगा? ओवर द क्लाउड्स बोला जाएगा। और स्पष्ट रूप से यदि दोनों में अंतर है, हमें तुलनात्मक रूप से बताना है कि यार वो बादल है, उस बादल के ऊपर से ही क्या हो रहा है? निकल रहा है। हमें कंपैरिजन दिखाना है, हायर लेवल दिखाना है एरोप्लेन का, हमें एरोप्लेन का हायर लेवल दिखाना है इस बादल की तुलना में, दोनों में से कौन सा ऊंचा है? एरोप्लेन ऊंचा है, तो हमें इस फ्लाइंग अबव द क्लाउड ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो और डायरेक्टली, ठीक है, एक हमने डायरेक्टली अबव, ये ओवर जो होता है वो डायरेक्टली अबव होता है। यह प्लेन मान लीजिए यहां है, ये प्लेन जो है वो यहां पर मान लीजिए उड़ रहा है, तो द प्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स बोल सकता हूं। अभी भी ये बादलों के ऊपर ही है। ठीक है, ओवर का मतलब डायरेक्टली अबव, और अबव का मतलब किसी चीज की तुलना में, कंपैरिजन में ऊपर। वह ऊपर इधर हो सकता है, वह ऊपर उधर हो सकता है, वो पीछे की ओर ऊपर हो सकता है कहीं पे, लेकिन उससे ऊपर है, हमें कंपैरिजन दिखाना है। ठीक है, लेकिन ओवर जो होता है वो डायरेक्टली ऊपर होता है, और उसमें मूवमेंट भी होता है। उसमें क्या होता है? मूवमेंट भी होता है। तो अबव कैन बी हियर एंड देयर, बट ओवर इज ओनली डायरेक्टली अबव। ये ध्यान आपको रखना है। तो इस तरह से आप सेंटेंस का मीनिंग क्या करवे कर रहा है, क्या प्रसंगवश, किस प्रसंगवश क्या मीनिंग सेंटेंस बताना चाह रहा है, क्या कंटेक्स्ट वाइज सेंटेंस कहना चाह रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका यह काफ़ी क्लोज है, ओवर और अबव भी क्लोज रहता है। तो ये आपको आपने देख लिया। पोजीशन दिखाता है ओवर, ओवर जो है क्या दिखाता है? पोजीशन को दिखाता है। इसके बाद एज को भी दिखाता है। ओवर किसको दिखाता है? ओवर एज को भी दिखाता है। देखिए दो चार यूजेज है इसके, जैसे एक तो पोजीशन मैंने बता दी, डायरेक्टली अबव अभी बात की मैंने। ठीक है, मूवमेंट होना चाहिए। एक एज के लिए भी काम में लिया जाता है, एज बताने के लिए। ओवर एज हम काम में लेते हैं, ओवर एज, द कैंडिडेट इज नाउ ओवर एज, वही अभ्यर्थी जो है वो ओवर एज हो चुका है। ठीक है, ओवर 40, ओवर 40, जब हम ओवर 40 बोलते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट ओवर 40, अभ्यर्थी 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ओवर 40 बोला मैंने, इसका मतलब मानक तय है, स्टैंडर्ड, नियम तय है। मानक तय होता है तब हम ओवर बोलते हैं एज के लिए, और मानक तय नहीं है, हमें जस्ट किसी से कंपैरिजन बताना है कि वह तो यार 50 से ऊपर तो होगा ही होगा, तो ही विल अबव 50 ईयर ऑफ एज, मैं बोलूँगा ही इज अबव 50 ईयर ऑफ एज। मुझे उसकी सिंपल आयु दिखानी है जो कि 50 साल से ऊपर की होगी, तो अबव 50 बोलूँगा मैं। लेकिन मानक तय है, कहीं स्टैंडर्ड की बात हो रही है, कहीं नियम की बात हो रही है, तो उस केस में मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ओवर 40। ठीक है, ओवर 40 मुझे बोलना पड़ेगा। एक कंप्लीट कवर करने के अर्थ में मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट कवर करने के अर्थ में, जैसे ओवर द फेस, ओवर द डेड बॉडी। ठीक है, ओवर द फेस, ओवर द डेड बॉडी। ठीक है, पूरी तरह से रुमाल ढका हुआ जो होता है तो उसे ओवर द फेस कह दूंगा मैं। जब कपड़ा जो है वह मृत शरीर के ऊपर होता है, किसी मृत इंसान के ऊपर होता है, तो उसे ओवर कह देंगे, ओवर द डेड बॉडी। इस तरह से कंप्लीट ढका हुआ, ढके हुए के अर्थ में क्या आ जाएगा? ढके हुए अर्थ में भी जो है वह, उसका कुछ एरिया होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? कुछ एरिया होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या काम में लेंगे? हम ओवर काम में ले लेंगे। पोजीशन की हमने बात कर ही ली है ना।
द फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब पक्षियों का झुंड है ना, पक्षियों का झुंड होता है, उसका भी अपना कुछ एरिया होता है, पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है, निकल रहा है, तो ओवर द ट्री हम क्या कहेंगे, फ्लाइंग ओवर द ट्री। ठीक है, कंपैरिजन दिखाना है सिंपल कि भाई पेड़ से तो ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है, पेड़ से तो ऊंचा ही है पक्षियों का झुंड, तो द फ्लाइट इज फ्लाइंग अबोव द ट्री भी सही कहा जाएगा। दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस जो है, दोनों की परिस्थितियां जो है, दोनों की अलग अलग परिस्थिति में जो है वो अलग अलग सेंटेंस काम में लिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेंस में अलग अलग काम में हम प्रेपोजिशन लेंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगती है, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्लास पर कमेंट भी करिएगा। Put this blanket over my face या बॉडी, या ब्लैंकेट या चादर, ठीक है, या रजाई मेरे चेहरे पर ढक दो, चेहरे पर रख दो। अबोव माई फेस नहीं होगा, ओवर माई फेस, ओवर माई बॉडी, मेरे बॉडी के ऊपर ढक दो। ढकने के अर्थ में कंप्लीट कवरेंस, कंप्लीट कवर होना चाहिए, उसके अर्थ में क्या आएगा, उसके अर्थ में जो है वह आपका क्या आएगा, ओवर आएगा। एक और थोड़ा सा ओवर और अबोव आपको देख लीजिए, एक थोड़ा कंपैरेटिव। हम यहाँ पर यदि ये सरफेस है, ये सरफेस का पॉइंट है यदि, तो ये जो है ये अबोव हो गया, ये बिलो हो गया, अबोव का अपोजिट बिलो, और ये जो है वो ओवर, ये क्या हो गया, ओवर, और ये क्या हो गया, अंडर। ठीक है, ये अबोव जो है इसकी तुलना में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसको भी अबोव कह देंगे। लेकिन ओवर जो है वो ऑलमोस्ट जो भी एरिया है, शहर है, शहर इतना चौड़ा है तो उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर वो चीज़ इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये ओवर जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली ऊपर होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये आप एक और ये जो है डायग्राम से आप समझ सकते हैं अबोव। हालांकि ओवर और अबोव, ओवर हो चाहे अबोव हो, डजंट मीन एक्सट्रीमली हाई। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम ओवर और अबोव काम में नहीं लेते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ओवर और अबोव बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाइट और एक्सट्रीमली हाई होने के अर्थ में ओवर और अबोव काम में नहीं लिया जाता है। तुलनात्मक रूप से ऊंचा होना, किसी चीज़ के ऊपर होना, इसके अर्थ में ऊपर होना, ऊंचा होना, उसके अर्थ में हम अबोव और ओवर काम में लेते हैं। ठीक है, एज या नंबर, किसी की आयु या नंबर, संख्या ज़्यादा बतानी है, देयर शुड बी ओवर 500 पीपल इन द पार्टी। पार्टी में 500 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, पार्टी के अंदर 500 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो ये नंबर, एज, नंबर, नंबर में ज़्यादा, ज़्यादा के अर्थ में दिखाने के लिए ओवर 500, ओवर 100, अंडर 100, ओवर का अपोजिट अंडर, तो अंडर 100, 100 से नीचे, 100 से कम, 1500, 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा, तो ओवर 100 नंबर को दिखाने के लिए काम में आएगा। इसके बाद आपका ओवर जो है वह प्रभुत्व दिखाने के लिए, एक प्रभुत्व को दिखाने के लिए या डोमिनेंसी को दिखाने के लिए
सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, एक सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, प्रभुत्व को दिखाने के लिए, जैसे शी हैज complete command, she has complete command over her family, उसका अपने परिवार पर पूरा कमांड है, प्रभुत्व दिखाना है, सुपीरियरिटी दिखानी है, ठीक है। मिस्टर शर्मा प्रिसाइड्स ओवर द कमिटी, मिस्टर शर्मा कमिटी में अपना प्रभुत्व रखते हैं, ठीक है, अपनी सुपीरियरिटी रखते हैं, तो उसके लिए भी क्या आएगा, उसके लिए भी ओवर आएगा, ठीक है। रैंक में अगर ऊपर दिखाना है, किसी के रैंक में ऊपर दिखाना है, तो उस केस में अबव काम में लेंगे, ठीक है। रैंक अगर दिखानी है, द ऑफिसर अबव मी इज लेजी, मेरे ऊपर का जो अधिकारी है, मतलब पद में ऊपर जो है, पद में ऊपर दिखाना है तो द ऑफिसर अबव मी, ठीक है, द सबऑर्डिनेट अबव मी, द सबऑर्डिनेट बिलो मी, मुझसे ऊपर जो अधिकारी है, मुझसे नीचे जो कर्मचारी है, उसके लिए अबव और बिलो जो है, पद के लिए जो है वो अबव और बिलो काम में आएगा, ठीक है। बाकी हमने देखा सुपीरियरिटी दिखानी है, किसी चीज की प्रभुत्व दिखाना है, उसके लिए क्या आएगा, ओवर काम में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं ओवर से ही मिलता जुलता अबोव, हमने बात सारी कर ली है। वैसे अबोव का मतलब भी ऊपर, अबोव का मतलब क्या है, अबोव का मतलब भी ऊपर, लेकिन ये कंपैरिजन दिखाता है, से ऊपर, किसी के कंपैरिजन में ऊपर, किसी के कंपैरिजन में ऊपर दिखाना है तो क्या आ जाएगा, अबोव काम में आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए पोजीशन, पोजीशन की हमने बात कर दी, अबोव क्लाउड, ठीक है, अबोव ट्यूबलाइट या जो भी है ऊपर, एज जिस तरह से ओवर एज को दिखाता है वैसे अबोव एज, लेकिन ये सिंपल कंपैरिजन दिखाएगा, अबोव 50, ठीक है। मानक तय नहीं होता है, मानक तय नहीं, सिंपल कंपैरिजन दिखाना है, किसी से ज्यादा है ऐसे बोलना है, कंपैरिजन दिखाना है, सिंपल कंपैरिजन दिखाने के अर्थ में क्या आ जाएगा, अबोव 50 हम बोल देंगे। वैसे वैसे लेवल, लेवल या पोजीशन कुछ भी कह दूं मैं, ठीक है, अबोव द क्लाउड्स बोल सकता हूं, अबोव द नी, अबोव नी, पैर घुटने के ऊपर, कमर के ऊपर, ठीक है। इस तरह शब्द हम जब बोलते हैं, इस तरह के वाक्य बोलते हैं, अबोव द नी, ठीक है। अ बॉल हिट अबोव माई नी, बॉल ने मेरे घुटने के ऊपर मुझे मारा, टच किया मतलब। देयर इज एन इंजरी बिलो, बिलो माई नी, मेरे घुटने के नीचे क्या है, एक जख्म है, इंजरी है, तो ऊपर कंपैरेटिवली, कंपैरिजन दिखाता है, इसके ऊपर इसके नीचे, इसके अर्थ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अबोव आ जाएगा, अबोव और बिलो ऊपर और नीचे दिखाता है, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अबोव जो है उसमें कोई चीज़ छूती नहीं है, अबोव जो है वो ऊपर होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया अबोव जो होता है वो ऊपर होना चाहिए, छूता हुआ नहीं होना चाहिए। ये अबोव नहीं कहलाएगा, ऑन कहलाएगा। अबोव जो है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 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 कहीं पर भी ये सारा अबोव है, ठीक है। टच करता हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर टच करता हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड, वी यूज ओवर, हम क्या करेंगे, ओवर काम में लेंगे। इसके अलावा तुलना दिखाता है, ठीक है। तुलना दिखाता है तो हम सेंटेंस एक अबोव सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर, जैसे उदयपुर इज सिचुएटेड, उदयपुर इज सिचुएटेड 900 मीटर अबोव सी लेवल। समुद्र तल की तुलना में 900 मीटर ऊपर है, तो समुद्र तल से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। समुद्र तल की तुलना में 900 मीटर ऊपर है तो अबोव सी लेवल, ठीक है। इसी तरह से अबोव एवरेज, बिलो एवरेज, अबोव एवरेज औसत से अधिक, अबोव स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड, मानक, तय मानक से ज़्यादा, तय मानक से कम, ठीक है। अबोव का अपोजिट बिलो होता है, ओवर का अपोजिट अंडर और अबोव का अपोजिट बिलो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सारे ही, बिलो का मतलब नीचे, अबोव का मतलब ऊपर, ये सारे ही वाक्य में बिलो काम में लेकर के भी लिख सकता हूं। बिलो का मतलब नीचे हो जाएगा, प्रयोग सभी का अबोव और बिलो दोनों का ही क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, लेकिन अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमने काम में लिया। ये आपके किसका प्रयोग आ गया, ये अबोव का प्रयोग आ गया, ठीक है। हमने सारी बातें अबोव की। इसके बाद हम देखते हैं अंडर। अंडर जो है मैंने बता दिया आपका अपोजिट, अपोजिट ऑफ ओवर। ओवर का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे, अंडर का मतलब नीचे। जिस तरह से ओवर अलग अलग काम करता है वैसे के वैसे ये भी पोजीशन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, उम्र के बारे में, उम्र भी दिखाता है, लेवल भी दिखाता है। आई बात समझ में। पोजीशन के अंदर अंडर वाटर, पानी के अंदर, अंडर ट्री, पेड़ के पानी के नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है। इस तरह से यह पोजीशन दिखाता है। अंडर एज, ओवर एज जैसे काम में लेते हैं। अंडर एज का मतलब अल्पायु, ठीक है। अल्पायु, 12वीं के अंदर बैठने के लिए 18 वर्ष की आयु आवश्यक है, लेकिन मैं लिख सकता हूं अगर कम आयु के लड़के हैं तो देयर आर 2 स्टूडेंट्स अंडर एज ऑफ 18, 18 वर्ष से कम आयु के 2 विद्यार्थी हैं। तो जहां पर मानक तय, जैसे वहां पर ओवर के अंदर मानक तय होता है वैसे इसमें भी मानक तय होता है, तब अंडर एज काम में लेते हैं। बिलो एज भी काम में लेते हैं हम। बिलो एज में मीनिंग बदल जाएगा। सिंपल कंपैरिजन जब होता है कि 50 से कम या 40 से या 35 से कम की बात हम कर रहे हैं, तो जहां पर अनुमान होगा, जहां पर गैस होगा, जहां पर गैस होगा वहां पर अनुमान होगा, वहां पर बिलो काम में ले लेंगे उम्र दिखाने के लिए, ठीक है। तो वैसे के वैसे लेवल दिखाना है, ठीक है, या कंट्रोल दिखाना है। लेवल तो हमने वहां बात कर ली, कंट्रोल दिखाना है, ठीक है। नियंत्रण, अंडर कंट्रोल, अंडर सुपरविजन, अंडर इंस्पेक्शन,
इस तरह से कंट्रोल के अर्थ में, नियंत्रण के अर्थ में, सुपरविजन के अर्थ में, इंस्पेक्शन के अर्थ में, अंडर इंस्पेक्शन, अंडर, ठीक है, ये शब्द, ये फिक्स फ्रेज है। ये भी क्या है, ये फिक्स फ्रेज है। अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, इस तरह जो है वह फिक्स फ्रेज जो है वह भी काम में लिए जाते हैं। जिस तरह से ओवर हमने देखा था डायरेक्टली ऊपर था, ठीक है, डायरेक्टली अबोव, वैसे के वैसे यह अंडर जो है वो डायरेक्टली बिलो, ठीक नीचे, ठीक नीचे होना चाहिए, ठीक नीचे होना चाहिए, ठीक है, ठीक नीचे होना चाहिए, ठीक नीचे के अर्थ में, ठीक नीचे के अर्थ में हमें काम में लेना है। अंडर द टेबल, जैसे द डॉग इज हिडन अंडर द बेड, या अंडर द ब्लैंकेट लिखता हूं मैं, चलो अंडर द ब्लैंकेट। कुत्ता जो है वह ब्लैंकेट के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे, चादर के नीचे, रजाई के नीचे छुप गया है। तो पूरा कवर होके छुप गया है, पूरा कवर कर लिया है अपने आप को, किसी चीज के नीचे कवर कर लिया। ओवर का जस्ट अपोजिट है, ओवर का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ अंडर द ब्लैंकेट लिख दिया मैंने, क्या लिखा, अंडर द ब्लैंकेट मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी को मैं लिखता हूं, पुट द ब्लैंकेट ओवर माई बॉडी, ब्लैंकेट को, रजाई को मेरे ऊपर ओढ़ा दो, मेरे ऊपर रख दो। तो ओवर माई बॉडी, ऊपर रख देना है, पुट करना है, रखना है, ओढ़ना है, तो ओवर माई बॉडी लिख दिया। अगर अंदर छुपना है तो अंडर द ब्लैंकेट बोल दिया मैंने। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अंडर और ओवर जो है वो काम में आएगा, लेकिन मीनिंग यही होता है, कंप्लीट ढकने के अर्थ में, कवर करने के अर्थ में ओवर और अंडर काम में आता है। अंदर छुप रहे हैं तो अंडर द ब्लैंकेट, ओढ़ा देना है तो ओवर द बॉडी। इस तरह से जो है वो आपको अंडर और ओवर एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत हैं। अंडर एज काम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया नंबर और एज दिखाने के लिए, नंबर और एज का गैस, अनुमान लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए, अनुमान बताता है ये क्या करेगा, नहीं ये अनुमान, अनुमान के लिए आप बिलो अनुमान लीजिए, नंबर बताने के लिए, कम, कम के अर्थ में, कम के अर्थ में, जैसे वी नीड अंडर 100 पीपल फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 100 से कम, 100 से कम लोगों की आवश्यकता है। तो अंडर 100, ठीक है, नंबर को दिखाने के लिए। ओवर 100 मैंने बताया था, ओवर 100 देयर शुड बी ओवर 500 पीपल, 500 लोग से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टी में, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए 100 से कम लोग चाहिए, तो ओवर 100, अंडर 100, ठीक है, ये काम लेंगे। अबोव 100, अबोव 100 जो है अनुमान दिखाएगा, संख्या दिखा सकता है, ठीक है। बिलो 100 हमें काम में नहीं लेना है, हमें अंडर 100 काम में लेना है। बिलो 100 जो है वो संख्या दिखाने के लिए बिलो शब्द काम में नहीं लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है हमें। स्टेट या अवस्था दिखाने के लिए, कोई स्टेट या अवस्था, स्टेट या अवस्था, जैसे हम काम में लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेन किलर, किसी बीमारी के प्रभाव में होना, प्रभाव,
प्रभाव में होना, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेन किलर, दवाइयों के प्रभाव में है, बीमारी के प्रभाव में है, ठीक है, किसी का प्रभाव दिखाना है, अपने ऊपर असर दिखाना है, ठीक है, अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, इस तरह से ही बोलते हैं हम, अंडर प्रेशर, दबाव का प्रभाव, दबाव में होना, ठीक है। I am doing my PhD under मिस्टर शर्मा। किसी के अधीन कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी अंडर आता है। मैं अपनी पीएचडी मिस्टर शर्मा के अधीन कर रहा हूं तो अंडर मिस्टर शर्मा आ जाएगा। इस तरह से अधीन के अर्थ में किसी के अंडर कोई काम कर रहे हैं, कार्य किसी के अधीन करने के अर्थ में जो है वह भी क्या आता है, अंडर आता है, ठीक है। इस तरह से अंडर कम के अर्थ में, नीचे के अर्थ में कम दिखाता है, संख्या कम दिखाता है, अपने अधीन दिखाता है, ठीक है। नीचे के अर्थ में ये सब जो काम है, ये सब जो बातें हैं वो क्या शो करता है, कौन शो करता है, वो अंडर शो करता है, ठीक है। अंडर के जैसा मीनिंग वाला शब्द है बिलो। बिलो का मतलब भी नीचे या कम, ठीक है, बिलो भी नीचे या कम दिखाता है। यह भी ठीक वैसे ही 3 तरीके से पोजीशन दिखाएगा। सेम हमने सारी बातें कर ली है। एज दिखाएगा, एज में गैस लगाना है तो हमें एज दिखाएगा ये, ठीक है। लेवल या पोजीशन वही वाली बात है, लेवल या पोजीशन की बात आ जाएगी। अभी मैंने बताया था आपको अबोव एवरेज, बिलो एवरेज, द मार्क्स आर बिलो एवरेज, एवरेज से कम होना, नीचे होना, ठीक है। नीचे के अर्थ में, ठीक है, कोई चीज तुलनात्मक रूप से नीचे, तुलनात्मक रूप से नीचे, कंपैरेटिवली एट लोअर लेवल, ठीक है, कंपैरेटिवली एट लोअर लेवल, तुलनात्मक रूप से नीचे। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं द विलेज इज सिचुएटेड बिलो द माउंटेन, पर्वत के नीचे स्थित है तो बिलो द माउंटेन, अंडर द माउंटेन नहीं आएगा। देखिए अंडर तो ठीक नीचे, अंडर जो होता है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्टली बिलो दिखाता है, तो अंडर द माउंटेन का मतलब पर्वत के नीचे दबा हुआ है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। पर्वत से नीचे स्थित है मतलब बहुत ही ऊंचा पर्वत है, उसके नीचे तलहटी में जो है वह गांव स्थित है, शहर स्थित है, तो हम बोलेंगे द विलेज इज सिचुएटेड बिलो द माउंटेन। क्या बोलेंगे, बिलो द माउंटेन, ठीक है। लोअर पोजीशन दिखाता है, बिलो द सी लेवल मैंने आपको बता दिया है। हम एक वाक्य बोलते हैं, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए, रीड द पैसेज बिलो, नीचे के अर्थ में नीचे लिखे हुए पैसेज को पढ़िए, बिलो नीचे लिखे हुए पैसेज को पढ़िए, तो नीचे के अर्थ में कंपैरिजन दिखाना है, ऊपर के बाद नीचे, तो उसके अर्थ में क्या आएगा, बिलो आ जाएगा। बिलो का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जिस तरह से अबव जो है वह अबव का मतलब तुलनात्मक रूप से ऊपर, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ऊपर होना चाहिए। उसी तरह से बिलो जो है नीचे, डायरेक्टली नीचे नहीं होकर के नीचे कहीं भी जो भी वस्तु स्थित है उसके लिए हम क्या करेंगे, बिलो काम में लेंगे, और वो चीज़
उससे ढकी हुई होनी आवश्यक नहीं है। बिलो का मतलब नीचे और अंडर का मतलब ढका हुआ, किसी चीज़ से ढका हुआ होना, किसी चीज़ के नीचे छिप जाना, ठीक है। ब्लैंकेट के अंदर, रजाई के अंदर छिप जाना, घुस जाना, ठीक है। किसी अंडर द टेबल, टेबल के नीचे दब जाना, नीचे छुपे हुए होना, डायरेक्टली नीचे जो होता है उसके लिए अंडर आता है। और बिलो का मतलब तुलनात्मक रूप से कहीं भी कोई वस्तु जो है वह नीचे हो सकती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। यह मूल रूप से बिलो और अंडर हमने देखा किस तरह से लगभग समान अर्थ के हैं बिलो और अंडर भी, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति है कंटेक्स्ट वाइज जो सेंटेंस मीनिंग निकल रहा है, जो कहना चाह रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिलो और अंडर काम में लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, ही हाइड द मोबाइल अंडर द बेड, ठीक है। उसने पलंग के नीचे मोबाइल छुपा दिया है, ठीक है। पलंग के नीचे छुपाना, तो अंडर द बेड क्या आ जाएगा, अंडर द बेड, ठीक है। अंडर द बेड नीचे छुपाने के अर्थ में, ढकने के अर्थ में, किसी चीज को छुपाने के अर्थ में। बेड के नीचे कोई मोबाइल रख दिया, इसका मतलब उस पलंग ने उस मोबाइल को पूरी तरह से कवर कर रखा है, ठीक है, ढक रखा है, तो उसके लिए भी अंडर आ जाएगा। यहाँ पर अंडर आएगा, यहाँ बिलो द बेड नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए पंखा चल रहा है, ये पंखा है, ये लटका हुआ है पंखा, ये छत है, रूफ है, ये रूफ है, यहाँ पर पंखा चल रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका एसी लगा हुआ है, ठीक है। एसी क्या लगा हुआ है, एसी। तो एसी जो है वो पंखे के नीचे है तुलनात्मक रूप से, तो एसी इज बिलो द फैन। या यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो इस ट्यूबलाइट की तुलना में एसी नीचे लगा हुआ है, तो एसी इज बिलो द ट्यूबलाइट। यहाँ अंडर नहीं आएगा, यहाँ पर बिलो आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, बिलो आएगा कि एसी जो है वह स्थित है ट्यूबलाइट के नीचे, ट्यूबलाइट के नीचे एसी लगा हुआ है, एसी स्थित है, तो द एसी इज बिलो द ट्यूबलाइट। तो तुलनात्मक रूप से दो चीजों की तुलना करनी है, जहां पर कोई ढकी हुई नहीं है, कोई चीज ढकी, अंडर द ट्यूबलाइट नहीं आएगा, यहाँ पर द एसी इज सिचुएटेड अंडर द ट्यूबलाइट नहीं आएगा, इट इज बिलो द ट्यूबलाइट। क्या कहा जाएगा, बिलो द ट्यूबलाइट कहा जाएगा। यहाँ कोई चीज किसी को ढक नहीं रही है, एक चीज ऊपर है दूसरी चीज नीचे है, तो अंडर, और एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, तो अबव और बिलो इस तरह से काम में लेंगे। तो अबव और बिलो के अंदर आपको पता लग जाना चाहिए, ओवर और अबव दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग परिस्थिति में काम में लिए जाते हैं। वैसे वैसे अंडर और बिलो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों अलग अलग परिस्थिति में काम में लिए जाते हैं। ये कुछ प्रपोजिशंस हमने लिए हैं, बचे हुए प्रपोजिशंस हम हमारे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लास से जुड़ते रहिएगा, चैनल से जुड़ते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके आगामी जो अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं आपके, उसमें ये सारे काम में आएंगे। रिमेनिंग जो बचे हुए प्रपोजिशन से हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। हम इस बीच हमारा प्रैक्टिस सेशन MCQs का, प्रश्नों का, वो भी हम लेंगे। क्लास से जुड़िएगा, चैनल पाथफाइंडर एकेडमी जो कि इंग्लिश के लिए है उससे जुड़िएगा, और हमारी सारी क्लासेस, हमारे अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने अपलोड किए उसको ज़रूर देखिएगा, और उस आपके एग्ज़ाम्स के काम के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पिन पॉइंट हमने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, सिलेबस है, वो हमने हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। तो सारे चैनल को आप, सारे वीडियोस को देखिएगा, सारी क्लासेस को देखिएगा, और यदि आपको अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और कमेंट भी क्लासेस को करिएगा। क्लास हम आज यहीं पर फिनिश करते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू अगेन। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रखिएगा। प्रीपोजिशंस के बचे हुए प्रीपोजिशंस जो हैं हम लेकर के पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय भारत, राधे राधे।